हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टाइम पास एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विकास की अवस्थाएं। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग बाल विकास पे एक पूरा का पूरा वीडियो सीरीज लेकर आए हैं और इस कड़ी में हम लोग इस टॉपिक पे आज पहुंचे हैं। सीटेट का एग्जाम जुलाई में होने वाला है और उससे पहले हम प्रयास करेंगे कि बाल विकास का अच्छा से अच्छा तैयारी आपको हम करा दें। तो चलिए उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाओं को समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप जितने भी बुक्स पढ़ेंगे, बहुत सारे बुक्स आप उठा के लाइए, अलग अलग तरह के मटेरियल्स और नोट्स उठा के लाइए। विकास की अवस्थाएं पर जो है सभी लोग एक मत नहीं है। विकास की अवस्थाओं का अलग अलग वर्गीकरण आप पढ़ेंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे कि सीटेट में यदि क्वेश्चन आया तो हम लोग किसको सही माने। तो उसी कड़ी में जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपके सामने कुछ बातें रखते हैं। मां के गर्भ में पलने से लेकर मृत्यु को प्राप्त करने तक मानव जो है विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इन अवस्थाओं के वर्गीकरण को लेकर भी विद्वानों में काफी मतभेद रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें रॉस और फ्रायड महोदय की, अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है विकास की 5 अवस्थाएं बताई। लेकिन वहीं हम बात करें कोलसेनिक महोदय की तो उन्होंने 10 बताई है। वहीं जीन पियाजे महोदय ने विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है, तो ब्रूनर महोदय ने है उसको 3 अवस्थाओं में बांटा है। तो विकास की अवस्थाओं को लेकर जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं उनमें काफी मत भिन्नताएं रही है। अब उसी कड़ी में हम अब इसको कैसे समझे, कैसे पढ़े इस टॉपिक को, थोड़ा और आगे चलते हैं। सिर्फ विकास की अवस्थाओं को लेकर ही मतभेद नहीं है, विकास की अवस्थाओं के रेंज को लेकर भी जो है काफी मतभेद है। रेंज मतलब समय अवधि को लेकर कि इस अवस्था की समय अवधि इतने वर्ष तक होनी चाहिए, इसकी इतने वर्ष तक, इसको लेकर काफी मतभेद है। तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना होगा। हर विद्वान अपने अपने हिसाब से इस चीज को बताता है। और याद रखिएगा, विकास की अवस्थाएं विद्वानों के अनुसार तो बदलती ही बदलती है, देश और काल के अनुसार भी बदल जाती है। हो सकता है किसी और देश में जो है व्यक्ति के विकास की कुछ और अवस्थाएं हो, उन अवस्थाओं का वर्गीकरण कुछ और तरीके से किया गया हो, उनका समय अवधि भी कुछ और हो, भारत के संदर्भ में कुछ और हो, अफ्रीका की बात करें तो वहां कुछ और हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसी को लेकर जो है विकास की अवस्थाओं की अगर हम बात करेंगे तो चूंकि हम इंडिया से है तो हम लोग भारत के संदर्भ में विकास की अवस्थाओं का विभाजन कैसे किया गया है उसको देखेंगे। मैंने बहुत सारे बुक्स को पढ़ा, उसको रिसर्च किया और फाइनली मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, यानी सभी को मिलाने के बाद, कि भारत के संदर्भ में विकास की अवस्थाएं कुछ इस तरह से होनी चाहिए। पहली अवस्था है प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था जो कि गर्भधारण से लेकर जन्म होने तक की अवस्था होती है। दूसरा है शैशवावस्था जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। तीसरा है बाल्यावस्था जो कि 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था है। बाल्यावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया। पूर्व बाल्यावस्था जिसको हम लोग 2 वर्ष से लेकर 5 या 6 वर्ष तक मानते हैं, और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था जिसको हम लोग 5 या 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक मानते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सभी अध्ययनों का निष्कर्ष है। मैंने बहुत सारे बुक्स को पढ़ा, उससे निष्कर्ष निकाल के ये मैं बनाया हूं। आगे अगर हम चले किशोरावस्था की, चौथी अवस्था जो है मानव विकास की, तो ये अवस्था 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के लिए मानी गई है या होती है। और हम बात करें युवा अवस्था तो ये 18 वर्ष से लेकर 25, और वर्तमान में अगर हम देखें युवा अवस्था को तो 30 वर्ष तक के लिए माना गया है। और फिर आता है प्रौढ़ावस्था जिसको हम लोग 30 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के लिए उसको प्रौढ़ावस्था में रखते हैं। और फिर वृद्धावस्था की अगर हम बात करें तो 60 वर्ष से लेकर मृत्यु तक के समय को वृद्धावस्था कहा। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है इसके रेंज को लेकर भी असहमत हो, क्योंकि आपने कुछ और पढ़ा हो बुक में। लेकिन यकीन मानिए ये जो है ये पूरा का पूरा सार मैंने रखा है, पूरा का पूरा जो ओवरव्यू होना चाहिए उसको मैंने यहाँ रखा है। अब आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की अगर हम बात करें या बाल मनोविज्ञान की बात करें या बाल विकास की बात करें या सीटेट या किसी भी टीईटी की एग्जाम की बात करें, तो इन सभी में से सभी अवस्थाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए वही अवस्थाएं महत्वपूर्ण है जिससे प्रश्न आते हैं और जो हमें सिलेबस में पढ़ना है। और यदि हम लोग इसको गौर से देखें तो मात्र 3 अवस्थाएं ही शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान के हिसाब से अधिक महत्वपूर्ण है।
और उसी का अध्ययन हमें करेंगे आगे चल के, उसी का करना है। इसमें पहला है शैशवावस्था, और याद रखिएगा, इसको याद ही कर जाइए। शैशवावस्था का रेंज जन्म से लेकर 2 वर्ष तक माना गया है। हो सकता है बहुत जगह आपको 5 वर्ष तक या 6 वर्ष तक दिख जाए, लेकिन अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा सीटेट का और उसका आंसर भी दिखा दूंगा, आंसर वहां 2 वर्ष तक ही लिया गया है सीटेट में। तो सीटेट के हिसाब से तो हम चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा शैशवावस्था महत्वपूर्ण है हमारे लिए। दूसरा हमारा बाल्यावस्था, और तीसरा हमारा किशोरावस्था। यही 3 अवस्थाएं हम पढ़ेंगे बाल विकास में, और ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो रेंज आपके सामने दिखाई दे रहा है, हर अवस्था का समयावधि यही हम मान के पढ़ेंगे, यही हमें पढ़ना है बाल विकास में, ठीक है। तो बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, या यूं कहें कि जब तक मैच्योरिटी ना आ जाए, यानी 20 वर्ष तक, 19 वर्ष तक भी जा सकता है। व्यक्ति दर व्यक्ति ये जो थोड़ा वेरी करता है, ये एक एवरेज वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से जो है 3 अवस्थाओं का ही सबसे ज्यादा बोलबाला है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग शैशवावस्था से शुरुआत करेंगे, शैशवावस्था को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। थैंक यू।